8-9 महीने से यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक कुछ नर्स है या फिर पीएन वगैरह है, बाकी एक भी डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं, बिना डॉक्टर से पीएचसी से सीएससी हुई है। करा तो डॉक्टर तो है नहीं, चेक किससे कराना। तंगी होंदी है, डॉक्टर नहीं मिलता कोई तो ये नलपुर जाना पौंदा है। बुढ़ा नहीं हाथ दूर पार नहीं असीं जाई सकदे। राती दिन असीं बमार हुन्ने तो जाना पता नूरपुर जन्ने या जसूर जन्ने या पठानकोट जन्ने। महिला मंडल की प्रधानी, हमारे खैरिया पीएचसी में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमें बहुत तंगी तकलीफ आती है, इसलिए हमें डॉक्टर चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खैरिया में कोई सीनियर डॉक्टर न होने से करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग बनी कबूतरों का अड्डा, स्थानीय जनता हुई परेशान। सरकार तथा विभाग से रखी शीघ्र डॉक्टरों के पद भरने की मांग। कहा 10 से 12 पंचायतों की लगभग 17,000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरिया में स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पिछले लगभग 8 महीनों से कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि इस अस्पताल में 2 डॉक्टरों की पोस्टें रखी गई हैं, जो कि दोनों की दोनों खाली पड़ी हुई हैं, जिस कारण स्थानीय जनता को मजबूरी में छोटी मोटी बीमारी के चलते या किसी इमरजेंसी के चलते भी या तो सिविल अस्पताल नूरपुर का रुख करना पड़ता है या फिर अपनी गाढ़ी कमाई पानी की तरह निजी अस्पतालों में बहानी पड़ती है। अब इसे 15,000 से ज्यादा की संख्या में लोगों के साथ मजाक समझे या फिर दुर्भाग्य की करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार इस स्वास्थ्य संस्थान में अभी तक कभी स्थायी रूप से किसी डॉक्टर की पोस्टिंग भरी ही नहीं गई। आपको जानकारी दे दें कि सन 1991-92 में कांग्रेस सरकार के समय में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री सत महाजन द्वारा इस पीएचसी की नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन सरकार बदली और भाजपा सरकार के तत्कालीन विधायक के पठानिया और स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर तुषार सैनी ही पूर्ण रूप से डॉक्टर के पद पर कार्यरत रहे। उस दौरान भी मृदुल भाषी, मानव सेवा व काम के लिए समर्पित डॉक्टर तुषार सैनी को लोगों द्वारा गरीबों का मसीहा कहा जाता था तथा उस दौर में भी यहाँ रोजाना 100 से 120 के आसपास की ओपीडी हुआ करती थी। इसके बाद 2019 में भाजपा सरकार में तत्कालीन विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा इसे सीएचसी का दर्जा दिया गया तथा इसे बढ़ाकर 2 डॉक्टर, 6 बेड, 2 डेंटल, कृष्णा लैब तथा 24 घंटे एम्बुलेंस सौंपकर इसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में बदला गया। लेकिन डॉक्टर तुषार सैनी के बाद लंबे समय तक ये स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर बहीन रहा। इस बीच लगभग 2 वर्षों तक बच्चों के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर आशुतोष जोशी ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा स्वास्थ्य संस्थान धीरे धीरे उजड़ता चला गया। बड़े संस्थान में 2 में से 1 डॉक्टर का भी ना होना इसे जनता का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। लेकिन अब हताश हो चुकी जनता व स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से इस संस्थान में किसी अच्छे डॉक्टर की मांग रखते हुए कहा कि पता नहीं क्यों इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात भी अचंभित करने वाली है कि क्षेत्र में इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद यहाँ ना तो किसी प्रकार की इमरजेंसी में कोई सहायता मिल पाती है और ना ही कोई अपना स्वास्थ्य चेकअप करवा पाता है। फिलहाल तो बिना डॉक्टर के यह अस्पताल कबूतरों तथा बिल्लियों का घर बना हुआ है, जहां कबूतर कभी एक कोने पर गुटर गूं करते हैं तो कभी दूसरे कोने पर। पूरे मामले पर जब स्थानीय विधायक रणबीर सिंह निक्का से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएचसी में किसी एक भी डॉक्टर का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इस विषय पर वह स्वयं मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। साथ में पत्र लिखकर भी डॉक्टर की पोस्टिंग की मांग रखी जाएगी। मुद्दे पर स्थानीय प्रधान विजय कुमारी ने कहा कि पूर्व विधायक अजय महाजन जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी गुहार लगाई गई है तथा उन्होंने जल्द यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग इसी सप्ताह में डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। इस पूरे मामले पर उप प्रधान राहुल कुमार ने कहा कि इतने समय से डॉक्टर का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा मैं जनता की आवाज सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि शीघ्र यहां किसी सीनियर डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर ब्लॉक गंगत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिलवर सिंह ने कहा कि खाली पड़ी पोस्टों से संबंधित समय समय पर हायर अथॉरिटी को हमारी तरफ से अवगत करवा दिया गया। चली जाते है, दवाई ले लेंगे है, साकी बड़ी मुश्किल है, दूर जाना पौंदा है। चल लग ही होंगे है तो सब बच्चे भी छोटे छोटे पे दवाई ले लेंगे है, कहना आपू भी हूँ साकी बड़ी मुश्किल है। तो ये है भी साढ़े वास्ते कोई डॉक्टर जरूरी होना चाहिए। 8-9 महीने से डॉक्टर कोई नहीं यहाँ पर,
सर हमारे को नूरपुर जाना पड़ता है। इससे अच्छा है पहले जहाँ आशुतोष डॉक्टर थे तो वो भी ठीक थे, जहाँ सब कुछ बढ़िया इलाज होता। अब इसमें कोई भी नहीं डॉक्टर। हमारे गांव में एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। कृपया करके हम एक डॉक्टर, अच्छे से डॉक्टर की आवेदना करते हैं। मैं ये आवेदना करती हूँ कि हमारे खैरिया पंचायत में डॉक्टर नहीं है, जहाँ पीएससी बनी हुई है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, और कृपा करके हमें कोई डॉक्टर दीजिए बड़ा सा कोई। मेला मंडल की प्रधानी, हमारे खैरिया पीएससी में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमें बहुत तंगी तकलीफ आती है, इसलिए हमें डॉक्टर चाहिए। आ रहे हैं ना, बहुत परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर 10वें दिन डॉक्टर चल गया, बच्चों में डॉक्टर, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं जहाँ है। पहले डॉक्टर आशुतोष राणा जी जोशी जी थे यहाँ पे, तो उनको यहाँ से रिटायर हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं, और 8-9 महीने से यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। सिर्फ एक कुछ नर्स हैं या फिर पीएन वगैरह हैं, बाकी एक भी डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। यहाँ लोगों को इतनी की समस्या आती है, जो भी आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर ना होने के कारण उनको आगे पीछे यहाँ से जाना पड़ता है। तो मरीजों को काफ़ी समस्या है, इसलिए सरकार से ही मांग रहेगी कि कोई ना कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया गया है, तो इसके लिए कोई ना कोई डॉक्टर जो है यहाँ पे होना जरूरी है। प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं है, बिना डॉक्टर से पीएससी से सीएससी हुई है, तो बिना डॉक्टर से क्या करेंगे। यहाँ जाएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है, नूरपुर जाओ या गंगथा जाओ या दूसरी तीसरी जगह जाने से तो इस सीएससी का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि यहाँ कोई ना कोई एक डॉक्टर ही भेजो, कम से कम जो नज़दीक वाले हैं, जो इधर उधर 5-7 गाँव वाले हैं, उनको तो फायदा हो। तो हमारी सरकार आपके हिसाब से कितना एरिया, कितने लोग जो हैं वो इस सीएससी से लाभ उठाते हैं? कम से कम भी 20 किलोमीटर तक जो एरिया है ना, इस सीएससी से डिपेंड करता है, 20 किलोमीटर तक। तंगी होंदी है ते डॉक्टर नहीं मिलता कोई दा, ये नूरपुर जाना पौंदा फिर। अच्छा, तो इस टाइम जे तुसीं चैकअप कराना होते कुत्थे जंदे हो फिर? नूरपुर जाना पौंदा। अच्छा, नूरपुर जाना पौना है। गई अरदास करने के डॉक्टर जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए, बहुत तकलीफ है ऊपर। अच्छा अंकल जी, जिस तरह से कि आप बुजुर्ग हैं, आपको भी कभी चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ फिर आप कैसे करवाते हैं उसको? कुछ नहीं, जहाँ दौड़ना भजना, इधर उधर जाओ, कहाँ जाइए। मैं कल भी गया वहाँ पीएससी, तो उत्तर कह रहे पे है पूरे पैसे लगेंगे, अब 90 साल की एज है, कहाँ जाऊँगा अभी। यहाँ से इतना पैसे खर्चा कराना, तो डॉक्टर तो है नहीं, चेक किससे कराना। साढ़े ते बड़ा तंग होआ ते नूरपुर नहीं पहुँचाता, तो असीं बजुर्ग लोग है, जेह्ड़े 60-65 साल दे होन, इन्हां कि'यां पुज्जना। ते साके जरूरी चाहिदे ने डॉक्टर। जरूरत है, राती दिन असी बमार हुन्ने तो जाना पता नूरपुर जन्ने जां जसूर जन्ने जां पठानकोट जन्ने, केह् फायदा तिस जाने दा। एह् जे इत्थें डॉक्टर आई गया तो बड़ी मेहरबानी है। धन्यवाद राणा जी। मैं इस खैरिया पंचायत का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस पंचायत का एक्स प्रधान भी हूँ। 1985 से 1995 तक मैं यहाँ का वो प्रधान रहा हूँ। तो जब मैं प्रधान था उसी समय से ये जो पीएससी पीएचसी है, ये लोगों की डिमांड पर यहाँ लाई गई थी, और विद स्टाफ उसी समय से पूरी सुविधा के साथ ये इसकी ओपनिंग हुई थी। और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जितनी पंचायतें हैं इसके साथ, जैसे बुढ़ी है, मिंजगरा है, जौंटा है, खजियाँ है, बेपठियार है, उन सब लोगों को यहाँ से सुविधा मिलती थी। किसी को नूरपुर में जाने की कोई बड़ी बीमारी होता भी नूरपुर जाते थे, छोटी मोटी बीमारी का चाहे उपचार हो जाता था। तो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर भी यहाँ आए हैं, बाहर के लोग भी आते थे यहाँ, जैसे तुषार सैनी जी रहे हैं और इसके साथ आशुतोष जी रहे हैं। तो अब 8-9 महीनों से इतनी दिक्कत हो गई है यहाँ पर कि किसी भी डॉक्टर की जहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, तो लोग बहुत परेशान हैं। कई बार यहाँ आरकेएस की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन वो मुद्दा जो है वो फाइलों में ही सीमित रहता है। और कई बार सरकार की ध्यान में भी ये बात लाई गई है, लेकिन ना जाने क्यों सरकार यहाँ इस बात से रुष्ट है कि किसी डॉक्टर के जहाँ नियुक्ति के लिए हानि करती है या किसी की नियुक्ति करके यहाँ भेजती नहीं है, इसको क्यों नहीं फिलअप करते हैं ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बड़े
हमारे जो खैरियाँ के निवासी हैं, जिस पंचायत के निवासी हैं, जहाँ जो जितनी पंचायतें हैं, जो जिन लोगों को जहाँ सुविधा मिलती थी, उनका दुर्भाग्य है कि सरकार का इस तरफ क्यों ध्यान नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं फिर भी अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर जी से, और जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कि जितना भी जल्दी हो सके इस बात को ध्यान में रखकर खैरियाँ की सुविधा का ध्यान रखें। और किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की, जहाँ 2 डॉक्टरों की पोस्टें हैं, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, तो किसी डॉक्टर की नियुक्ति करके लोगों की जो असुविधा है उसको सुविधा में लाएं। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। एक प्रश्न अंकल जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से कि अगर आप नजर दौड़ाएं आसपास की कम से कम 10 या 12 पंचायतों को जो है ये CSC कवर करती है जी। आपके हिसाब से कितनी जनसंख्या जो है वो लगभग इस PSC पर जो है वो इसका सुविधा इसकी ले सकती है? देखो, ये जो पंचायतें साथ में लगती हैं ये तो आती हैं, लेकिन जब अच्छे डॉक्टर आते हैं तो बाहर की पंचायतें बहुत आती हैं। अब ये शायद 2017-18 में 18 में इसको उप दर्जा दिया गया था, तब से ये इसको CHC बना दिया गया है। डॉक्टर भी पूरे हैं, स्टाफ भी पूरा था, लेकिन एक एक करके यहाँ से चले गए हैं। अब तो एक फार्मासिस्ट है और एक नर्स है यहाँ, तो बड़ा मुश्किल है। बस ओपनिंग तो रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन आजकल जहाँ कबूतरों का बसेरा बना हुआ है वो गुटरगू करते रहते हैं और लोग बहुत परेशान हैं। मैं फिर, आपने पूछा तो मैं फिर बता देता हूँ कि जनसंख्या तो कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 7-8 हज़ार, 10 हज़ार भी हो सकती है। इसके लगभग जहाँ के लोग जो हैं इसे कोई सुविधा का फ़ायदा लेते थे, लेकिन अब खड्डे में पड़ गए हैं। वो बहुत परेशान हैं, बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है वो खैरियाँ जो फाइल में सीमित रहता, किसी अधिकारी के पास जाते हैं। SDM के पास भी ये मुद्दा रखा गया था, DC साहब कांगड़ा के पास भी ये मुद्दा रखा गया था, BMO ब्लॉक जो जहाँ के इंचार्ज हैं उनके पास भी ये मुद्दा रखा गया, सरकार की उसमें भी लाया गया ये मुद्दा। ये नहीं बात कि सरकार को नहीं पता इसका, लेकिन ना जाने ऐसा क्यों है, खैरियों के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, ये मैं नहीं कहता। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है ये हमें भी दिखाई दे रही है, और इसी CSC में पहले जो थे हमारे डॉक्टर तुषार जी सैनी जी हुआ करते थे, तो बहुत अच्छी OPD थी। उसके बाद हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आशुतोष डॉक्टर जी आए, और फिर भी हमारी OPD जो थी बहुत ही अच्छी थी। हमारे अंदर लैब्स हैं, 6 बेड हैं, और लगभग सारा ही स्टाफ है। ठीक है, हमारे ये जो कृष्णा लैब है वो भी नूरपुर में चली गई डॉक्टर की वजह से। तो मैंने पहले भी सरकार के आगे आग्रह किया था, माननीय विधायक, पूर्व विधायिका अजय महाजन जी से, और हेल्थ मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट की थी, CM महोदय से भी की थी। तो शायद मेरी बात माननीय अजय विधायक जी से हुई थी, पूर्व विधायक जी से, और उन्होंने कहा था कि शायद हफ्ते और 10 दिन में एक लेडीज डॉक्टर आ जाएगी, और जिसमें हमारी यहाँ 2 पोस्टें हैं, एक लेडीज है एक जेंट्स है। ठीक है, और सारी सुविधाएं, लोग तो परेशान है रहना। अभी हमारा जैसे देखो बतालू का कॉलेज हुआ वो ख़राब है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग नहीं आ जा सकते। तो वैसे छोटी मोटी प्रैक्टिस तो लोग बड़वार में, जनागनी PSC में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ये जो इतना बड़ा एरिया पड़ता है, बेपठियार से लेके अपना मिसगना तक पूरी खैरियाँ गए लोग, बहुत से लोग जो है वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर की वजह से सारे काम काले काल बारिश हो गया है, तो बंद पड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर महोदय और अपने पूर्व विधायक अजय महाजन जी से प्रार्थना करूँगा कि हमें जल्द से जल्द एक डॉक्टर उपलब्ध करवा दें, जिससे कि लोगों की समस्या जो है थोड़ी हल हो सके। और मुझे उम्मीद है कि शायद हफ्ता 10 दिन में आ ही जाना। पूर्व विधायक अजय महाजन जी ने तो आए हुए हैं ऑर्डर, मेरे से बात हुई थी, तो चलो फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ओर से और बड़ी पूरी पंचायत। थैंक यू। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि लगभग 1 वर्ष द्वारा होने को है, और हमारे CSC खैरिया में लगभग 2 पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई हैं डॉक्टर की। तो जिसमें हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ जितनी भी हमारे पास में लगती पंचायतें हैं,
जितने भी जो मरीज हैं सारे दुखी हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण भी अगर इसमें सरकार जो है डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करवा रही तो ये बड़ी नाकामी की बात है। तो मैं सरकार के समक्ष जो है जनता की बात रखना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ जो है कि जहाँ पे डॉक्टर जो है अच्छा डॉक्टर भेजें, ताकि जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं, जितने भी हमारे आसपास की जितनी भी जनता है अलग अलग पंचायतों की, जो इसका जो है CSC का फ़ायदा जो उठा सके।